आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउस, वो तो आप वो फरीज़ा संभालेंगे, आपकी बसीरत, आपका तजुर्बा, हमें उम्मीद है कि नए रूल्स बनेंगे। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, उस बारे में अभी तक जो अमेंडमेंट लाई गई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इलेक्शन से पहले ही, वो कंफ्यूजन अभी एयर में मौजूद है और हमें मालूम नहीं है कि हमारी जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जिसकी क़यादत उमर साहब कर रहे हैं, उनके दायरे इख्तियार में क्या है, ताकि हम भी उनकी तरफ रुजू करें और किन मामलात पर रुजू करें एज मेंबर्स ऑफ द हाउस। और इसी वजह से मेरी ये गुजारिश है, अगर ऐसा होता नहीं है इस हाउस में आज, कभी चाहिए सरकार को, सरकार एलजी की क़यादत में और हमारी जो सरकार है पॉपुलर गवर्नमेंट, बैठकर तय करना चाहिए कि बिजनेस जो कंडक्ट रूल्स है गवर्नेंस के वो क्या हैं, ताकि जो एयर में गलतफहमियाँ हैं या कुछ कमी है जानकारी की वो मिल जाए। ये मेरी गुजारिश है। और इसके अलावा जहाँ तक अभी बहस हुई यहाँ रेजोल्यूशन पर, रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड ऑलरेडी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग वन मोर डिस्कशन ऑन इट। अलग सवाल है कि अगर अलग बिजनेस हो उस पर हो सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो कभी यहाँ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, बजा है फैसला सुनाया, लेकिन मैं एक शहरी होने के नाते यहाँ ये ऐलान करने का मजाज हूँ कि मुझे वो जजमेंट एक शहरी होने के होते हुए मुझे नहीं लगा कि एज सिटीजन मुझे इंसाफ मिला। मैं हक रखता और मैं याद दिलाना चाहूंगा उन ऑनरेबल मेंबरान को जिन्होंने एतराज किया इस सवाल को, इस आर्गुमेंट को लेकर, जब ऑर्डिनेंस पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज़ाविज़ सम सर्टेन इश्यूज ऑफ दिल्ली गवर्नेंस, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चैलेंज किया दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने फैसला सुनाया जो मंजूर नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको अलग लेजिस्लेशन लाना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर, सुनाया। और इसी वजह से एक सिटीजन हर हाल में उसने कभी ये हक, उसको इस हक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि वो अपनी राय रखे। राय बेशक और उनको मंजूर हो या ना हो, whether he is in minority or majority, even a single citizen has a right, legitimate right, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ने गारंटी की है, तो वो अपनी बात करे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी अपनी राय रखे। बहरहाल ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गलतफहमियाँ हैं, हम ऑनरेबल मेंबरान हैं, हमें जानकारी बहुत सारी है, लेकिन और जानकारी हासिल करने के लिए हमें मौका भी है इस हाउस में बात करने का। और रहा सवाल क्या हुआ हमारे साथ, काश वो होते या काश वो होते, इसलिए मैंने दरखास्त की क्या फिर कभी मौका मिले तो उनके सामने ये बात कर लूंगा कि एक पस मंजर है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन जारी था, कई ऑनरेबल मेंबर, सीनियर मोस्ट लीडर्स ने मेंशन किया है अपनी डेलिब्रेशन में, हर क्लास का अपना कंटेक्स्ट होता है, नथिंग इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट। हमारा जो क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज था 5 अगस्त तक 2019 370, एक कंटेक्स्ट है। क्या कंटेक्स्ट है? When the ruler of Jammu and Kashmir was, हदी इख्तियार था यहाँ के हाकिम को, महाराजा हरी सिंह साहब को, कि वो इस सल्तनत, इस हुकूमत के उस मुल्क के साथ या उस मुल्क के साथ अपना रिश्ता कायम करे। He was reluctant to join either of them till 26th of October।
साहब, दिस इज महाराजा हरी सिंह, ही वॉज रिलक्टेंट। उस पर आप कुछ तो बोले ही सब, उसमें ऐसा क्यों था? एक सवाल है, अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन। और ये भी सही है, बाद में जब रेडर्स आए तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और खुद महाराजा हरी सिंह साहब ने इस बारे में सिफारिश भी की है। We have special circumstances, and under special circumstances certain special guarantees are required, जो बाद में political leadership of the country and political leadership of our state उनके negotiations में दूर हो गए। And that's why हमने जो इल्हाक किया, that is a negotiated through the instrument of negotiated settlement। अल्फाज के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, मुनासिब है। और ये नहीं है कि इसे उससे वजन मिला, ताकत मिली है। और बाद में जब पाकिस्तान ने कहा कि ये टेरिटरी नजदीक है, हमारे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हमारा लेजिटिमेट राइट है इस पर, that is how the Constituent Assembly of India, not me, sir, not me, not us here, all of us, but the Constituent Assembly of India, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को दिया, एक डायरेक्शन दे दी। शायद वो लोग थे नहीं वहां, एक थे जिनका नाम लिया जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। He was part of Congress, he was in the cabinet। और जब 370 वजूद में लाया गया, थ्रू दैट डिबेट उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, and there is no dissenting note from him। 370 पर कुछ एतराज हो, साहब इनसे गुजारिश है मेरी, अगर कहीं सुने तारीख पढ़ ले, तारीख पढ़ ले। अनफ इज अनफ। आज हम क्या कहते हैं? उस वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग अपार्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, वो वजूद में आया। कैसे आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 में दर्ज किया, प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट, रिमूव इट only with the will of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir। क्या कितनी ज़रीफ़ी है यार। और आज कहा कहते हैं, कभी कभी अभी कहते हैं इलेक्शन में कि पहली बार हिंदुस्तान का आईन जो है वो लागू किया हमने जम्मू कश्मीर में। हम किसके हिस्से थे फिर? अरे निकाह के बगैर थे हम। इतने साल, 70 साल, रिश्ता जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं। अरे यही तो अदर साइड कहता है। दूसरा तरफ बॉर्डर पार ये जो इल्जाम इनको दिया जाता है पाकिस्तान का, उसका, इसका, तो लगता है कि सगा रिश्ता तो कहीं और है उनके साथ। वो बोली बोलते हैं उनकी, वो कह रहे हैं कि इस रिश्ते की आईनी बुनियाद भी क्वेश्चनेबल है। 370 के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, पहला काम क्या किया? तवसीक की, इल्हाक की। जबकि यूएनओ में भी बात चली थी, जबकि इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान ने इस सवाल को उठाया और यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा, नो, वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीअफर्म, हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। क्या इन भाइयों को उस पर शक है? क्या वो मशकूक है वो फैसला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिया उन हालात में? बड़ा लंबी बात है यार। एक और चीज बताऊं, जमहूरियत की बातें हम करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछना था, फिर असेंबली बनी, यहां दो पार्टियों का आपस में रिश्ता बना, पीडीपी एंड बीजेपी का।
वापस किया रिश्ता बीजेपी ने, गवर्नर्स रूल हुआ, असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा ताकि एक्सप्लोर हो पॉसिबिलिटीज नई सरकार बनाने के। जब वो मौका आया, दरखास्त दी कुछ लोगों ने कि हम सरकार बनाने के हक में हैं और हमारे पास नंबर है, फैक्ट्स खराब हुआ। और कुछ ही दिन के बाद जब उसको डिसॉल्व किया गया, फैक्ट से ही मैसेज को सर्कुलेट किया गया, फटाफट फैक्ट ठीक हो गया। वाह है मेरी जमहूरियत, तालियां बजाए हम। और फिर स्पीकर साहब, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री की तरफ नजर डालेंगे, यूपी डिवाइड हुआ, बिहार डिवाइड हुआ, आंध्रा डिवाइड हुआ। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, whenever borders are changed in any state, क्या किया जाता है? असेंबली को रेफर करो। कहाँ है हमारे असेंबली? ताकि वहां के लोगों के ओपिनियन को खाते में लाया जाए। असेंबली को पहले ही बंद किया गया। और फिर कौन बना हमारा तर्जुमान? जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का। One person who is unelected representative nominee of the government of India. और फिर आप जमहूरियत की बात करते हैं, हमें सबक पढ़ाते हो और हम कहेंगे हम हाथ उठाएंगे और आमीन कर लेंगे। जम्मू पुलिस तारीख आमीन ऐसा शहरी रहेगा नहीं। तारीख तामीन है, ऐसा सबक पढ़ा नहीं। मैं यही कहूंगा, मुझे ये मंजूर नहीं, ये फैसला मेरे लिए नहीं और मुझे कबूल नहीं। असेंबली में भी कहेगा, और यहां ये असेंबली नहीं थी तब भी बोला और जगहों पर भी बोलते रहेंगे। मेरे बारे में फैसला हो और मुझे खबर तक नहीं, वो निकाह भी मुझे मंजूर नहीं, वो फैसला भी मुझे मंजूर नहीं। स्पीकर साहब, आपका काफी एहतराम है और आप कहेंगे ये लंबा हो गया, सही, लेकिन दर्द ही लंबी है, कहानी लंबी है। और अभी गवर्नर साहब ने ये जो माशाल्लाह हाउस भी लंबा है। सर सिर्फ कुछ मिनट बस। मैं गवर्नर साहब ने एड्रेस पेश किया, कहा माई गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट आई डोंट नो। हमारी गवर्नमेंट तो कल आई है मजबूत में, अभी आपका कल आए ना, तो दैट मीन्स एलडीज गवर्नमेंट। तो वो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर ले यहाँ। चलिए, कल नहीं हुआ, आने वाले वक्त में पेश कर ले 5 साल में क्या हुआ। इतना बताए मुझे, सेक्रेटरीट में कितने जम्मू के लोग आए दरखास्त से लेकर, कश्मीर के लोग कितने आए दर्शन करने के लिए हमारे हाकिमों का, वो तादाद तो हमें बताए। एक कमी ये भी है, आप हाँ भी नहीं कर लेंगे क्योंकि आपकी सरकार है ना, आप छोड़ते हैं ना उधर, मैं तो इधर हूं। और ये मीडिया वाले जो, इनसे पूछ लीजिए साहब, अखबार तो हमारे डेली न्यूज पेपर्स, एक्सेलसियर, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, क्या क्या कश्मीर, उर्दू में वगैरह, हिंदी में, 5 साल। फोटो कितना लंबा होना चाहिए पहले सफ़े पर, और रंग क्या होना चाहिए फोटो का। ये क्या करते हो यार, माफ कर लो ना, माफ कर। अरे सबक मत पढ़ा।